गैस, पेट में जलन, एसिडिटी, अपच और पेट फूलना कुछ सामान्य पेट संबंधित समस्याएं हैं जो आमतौर पर खानपान और जीवनशैली के कारण हो सकती हैं और इन्हें विभिन्न कारणों से उत्पन्न होने वाली परेशानियों का संकेत देती है। गैस सामान्यतः पेट में बनने वाले वायु को कहा जाता है जो आपको फूलाव, उदासी और पेट में तनाव का एहसास करा सकते हैं। यह आमतौर पर भोजन के बाद या खाने के समय बढ़ता है। पेट में जलन, एसिडिटी अम्ल, एसिड का अधिशेष पेट में उत्पन्न होकर जलन और उबार उत्पन्न कर सकता है, जिसे अम्ल प्रतिक्रिया, एसिड रिफ्लक्स भी कहा जाता है। यह आपके छाती की ऊपरी भाग में और गले में जलन का कारण बन सकता है। अपच, इंडिजेशन अपच होने पर आप में भारीपन, उबार की अनुभूति हो सकती है। यह खाने की प्रक्रिया को सही से पूरा करने में कठिनाई का कारण बन सकता है। पेट फूलना, ब्लोटिंग यह तब होता है जब पेट में गैसें बनती हैं और यह बढ़ जाती है, जिससे आपका पेट फूला लग सकता है। यहाँ कुछ उपाय दिए जा रहे हैं जो इन समस्याओं को कम करने में मदद कर सकते हैं। सबसे पहले खाना खाने का नियम। जब भी आप खाना खाएंगे तब आयुर्वेद के नियमानुसार कम से कम 32 बार खाना चबा के खाइए। अगर संभव नहीं तो बहुत धीरे धीरे खाइए। इससे भोजन में पर्याप्त मात्रा में लार उत्पन्न होती है और वो खाने के साथ मिलती है तो भोजन अच्छे से पचता है। खाना खाने के समय बीच में कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। इससे पर्याप्त मात्रा में पाचक रस भोजन के साथ नहीं मिल पाता तो समस्या हो सकती है। इसलिए खाना खाने के 20 मिनट पहले ही पानी पी लेना चाहिए। खाना खाने का समय निर्धारित कीजिए और हो सके उसी समय खाना खाइए। महर्षि बागभट्ट के अनुसार खाना खाने का उत्तम समय सूर्योदय के बाद 2.5 घंटे तक भरपेट खाना खा लेना चाहिए। यदि ऐसा न हो तो कम से कम खाना बहुत धीरे धीरे और चबा चबा के खाना चाहिए। सुबह भरपेट खाना खा लेने के बाद अगर दोपहर में भूख लगती है तो सुबह के खाने से थोड़ा कम खाना चाहिए। इससे पाचन तंत्र अच्छा रहता है। दोपहर में अगर खाने के समय अगर प्यास लगती हो तो थोड़ा छाछ पी सकते हैं। रात का भोजन हमेशा हल्का होना चाहिए और सुबह के खाने का 1/4 होना चाहिए। जो चीज पचने में भारी हो उसका सेवन केवल सुबह ही करे। तली हुई, खट्टी, मांसलेदार चीजों के सेवन से बचे। पानी पीने का नियम। सुबह उठ के बासा मुंह पानी पीना शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। हमेशा पानी बैठकर ही पिए चाहिए। कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, ये शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। इससे भविष्य में हृदय विकार और आर्थराइटिस जैसी समस्या हो सकती है। इसीलिए गुनगुना पानी सबसे अच्छा होता है। यदि मौसम में गर्मी बहुत है तो केवल मटके का या सामान्य तापमान पर रखा हुआ ही जल पीना चाहिए। पानी हमेशा घुट घुट धीरे धीरे पीना चाहिए। इससे पानी में लार का मिश्रण अधिक होने से पाचन क्रिया अच्छी होती है। हमेशा खाना खाने के 1 या 1.5 घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए। इससे पाचन क्रिया अच्छी होती है। उपरोक्त दिए गए खाना खाने और पानी पीने के नियमों का अगर पालन किया जाए तो पेट की समस्या से हमेशा के लिए बिना औषधि से मुक्ति मिल सकती है। इसके अलावा कुछ घरेलू उपाय से भी पेट की समस्या ठीक हो सकती है। रात में 1 कप पानी लीजिए, उसमें 1 छोटा चम्मच अजवाइन लीजिए, उसमें आधा छोटा चम्मच जीरा डालकर उसे रात भर भिगोकर रख लीजिए। सुबह इसमें आधा छोटा चम्मच सौंठ मिलकर इसे उबाले। जब पानी आधा कप रह जाए तो इसे छान लीजिए। इसके बाद सुबह नाश्ते के बाद इस पानी को पी लीजिए। यह प्रयोग आवश्यकतानुसार आप दिन में 2 बार कर सकते हैं। इससे आपका पाचन तंत्र 15 दिनों में ठीक होकर गैस, अपच, एसिडिटी की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। गैस। अधिक गैस का कारण बनने वाले खाद्य पदार्थों को कम करें, जैसे कि ब्रोकोली, फूलगोभी, राजमा, चावल। भूखे पेट में नींबू का रस पीने से गैस से राहत मिल सकती है। पेट में जलन, एसिडिटी। नींबू पानी या शहद में थोड़ा सा सोडा मिलाकर पीने से जलन में राहत मिल सकती है। अपच। अधिक मात्रा में खाना खाने से बचें और धीरे धीरे खाना चबाकर खाएं। तले हुए, मसालेदार और तीखे खाद्य पदार्थों से बचें। पेट फूलना। अच्छी तरह से चबाकर खाना खाएं और भोजन के बाद कम से कम 10 मिनट पैदल चलें। अधिक फाइबर युक्त आहार लें, जैसे कि फल, सब्जियां और पूरे अनाज। नीचे दिए गए सुझाव आपके पाचन समस्याओं को सुलझाने में मदद कर सकता है। प्रोबायोटिक्स युक्त आहार। प्रोबायोटिक्स वह आहार होते हैं जो पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद होते हैं, जैसे कि दही। ये आपके पाचन तंत्र को सुधारने में मदद कर सकते हैं। दही की प्रोबायोटिक्स आंतों में कुछ पोषण मूल्यों को अधिक सोखने में मदद कर सकते हैं, जैसे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम। यह बेहतर पाचन स्वास्थ्य के लिए योगदान करता है। दही का सेवन करने से दूध को पाचन करना उन व्यक्तियों के लिए आसान हो सकता है जो लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं या दूध के पाचन में कठिनाई महसूस करते हैं। यह उन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है जिन्हें IBS, इरिटेबल बावल सिंड्रोम जैसी सूजी हुई आंत की समस्या है। सुबह जल्दी उठना। सुबह जल्दी उठकर आपके दिन को सकारात्मकता और ऊर्जा से भर देने में मदद कर सकता है।
यह पाचन क्रिया को सुधारने में भी मदद कर सकता है। सुबह में 20 से 30 मिनट का टहलना बहुत ही लाभदायक होता है। खासकर अगर नंगे पैर टहलते हो तो और भी अधिक लाभदायक होता है। उसमें भी हरी घास पर अगर टहलने का अवसर मिलता है तो जरूर टहलिए, उससे विशेष लाभ होता है। रात में जल्दी सोना। देर रात तक सोने से संबंधी समस्याएं हो सकती है। रात में जल्दी सोना भी पाचन सिस्टम को सुधारने में मदद कर सकता है। सोते समय हमेशा बाईं और करवट लेके सोए, उससे भोजन जल्दी पचने में मदद होती है। बाईं करवट पर सोने से पिंगला नाड़ी चालू होती है। पिंगला नाड़ी जो सूर्य नाड़ी के रूप में जानी जाती है और इसे अग्नि तत्व के साथ जोड़ा जाता है। इस नाड़ी का संबंध अग्नि तत्व से है, जिससे यह शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करती है। पिंगला नाड़ी प्राकृतिक रूप से प्राण ऊर्जा को शरीर के निचले हिस्से में बढ़ावा देती है और अग्नि तत्व की गर्मी और ऊर्जा को बढ़ाती है। यह भोजन को पूर्ण रूप से पचाने और पोषण मूल्यों को शरीर में सही से अवशोषित करने में मदद करती है। भोजन और सोने के बीच 2.5 से 3 घंटे का अंतर बनाए रखें। भोजन और सोने के बीच इस अंतर को बनाए रखना पाचन को सही तरीके से काम करने में मदद कर सकता है। यह भोजन को पूर्ण रूप से पचाने और पोषण को शरीर में सही से अवशोषित करने में मदद करता है। सही समय पर भोजन करने से खाना पचाने के लिए इंसुलिन की आवश्यकता सही मात्रा में होती है। भोजन के बाद 10 मिनट की सैर बिना जूते और चप्पल के बहुत लाभदायक हो सकती है। भोजन के बाद छोटी सी सैर यानी 10 मिनट बिना जूते और चप्पल के टहलना भी पाचन को बढ़ावा देने में मदद कर सकती है। पाचन क्रिया को सुधारने वाले कुछ आसन है, जिसमें वज्रासन है। इस आसन को आप खाना खाने के बाद तुरंत कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसके विधि के बारे में। सबसे पहले आप अपने पैरों को घुटनों के बल मोड़कर पर बैठ जाए। बैठने के लिए योगा मैट या फिर कंबल का प्रयोग कर सकते हैं। अपने दोनों हाथों को दोनों घुटनों पर सीधी लाइन में रखें। पीठ को सीधा रखें और आराम से सांस लें। इस पोजीशन में आप 10 मिनट या फिर आपकी की क्षमता अनुसार आप बैठ सकते हैं। वज्रासन के लाभ। पाचन को सुधारें। वज्रासन पाचन को सुधारने में मदद कर सकता है और अपाच की समस्याओं को दूर करने में सहायक हो सकता है। पेट की मांसपेशियों को मजबूत करें। यह आपके पेट की मांसपेशियों को मजबूत कर सकता है और उन्हें अधिक सहज बना सकता है। ध्यान और संयम को बढ़ाए। वज्रासन आपको ध्यान की अधिकता और संयम को बढ़ाने में मदद कर सकता है। पैरों की समस्याओं को दूर करें। वज्रासन आपके पैरों के दर्द को कम कर सकता है और उन्हें मजबूती दे सकता है। अगर आप नीचे दिए गई जानकारी अनुसार अपनी जीवन शैली में बदलाव करेंगे तो ये सभी रोग जड़ से खत्म होंगे। यदि ये समस्याएं बनी रहती हैं या बढ़ जाती हैं तो चिकित्सक से सलाह लेना सुरक्षित होता है। आशा करता हूँ इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होंगी। ऐसे ही कुछ रोचक जानकारी को जानने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।